This program is sponsored by Birla Trends and Uppal Bath Collection. आपका राशिफल देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार, साथ में सुप्रभात। और बताएंगे दर्शकों ग्रहों की चाल राशियों में किस प्रकार आपको थोड़ा व्यवस्थित करती है। ग्रह गोचर के अनुसार आज का दिन आपका कैसा जाएगा, ऐसी बातें, ऐसे टिप्स, ऐसे संकेत हर सुबह देते हैं इस कार्यक्रम में, जिससे आप अपने जीवन को और ज़्यादा सुखमय बना सकें। आज बात करेंगे नवविवाहित दंपति के कक्ष को लेकर। सबसे पहले पंचांग, तारीख 24 जनवरी, दिन वीरवार, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र मृगशिरा, योग इंद्र चंद्रमा मिथुन राशि में, पर दोष व्रत पड़ रहा है। आज भगवान सूर्यनारायण उदय होंगे सुबह 7:28 पर, शाम को होंगे 5:54 पर। विश्वावसु संवत्सर 2069, पोष कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो आइए बात करते हैं नवविवाहितों के लिए वैवाहिक कोण में शयन कक्ष का चयन सर्वोत्तम है। वैवाहिक कोण किसको बोला जाता है? पश्चिम और दक्षिण के कोने को वैवाहिक कोण बोला जाता है। संतान के इच्छुक दंपति भी इसी क्षेत्र को शयन कक्ष के रूप में चुन सकते हैं। नव दंपति के शयन कक्ष का आंतरिक सुसज्जा, नव दंपति की शयन कक्ष की आंतरिक सुसज्जा अतिथि कक्ष की आंतरिक व्यवस्था की तरह ही की जा सकती है। ध्यान रहे कि जो नए विवाहित दंपति का शयन कक्ष अग्निकोण में कदापि नहीं होना चाहिए। अग्निकोण में शयन कक्ष होने से आपसी संबंधों में तनाव तथा तनतनी रहती है। जे शयन कक्ष करने से परस्पर विवाद काफ़ी ज़्यादा होता है। सफ़ेद क्रीम या पीच रंग का प्रयोग इन कक्षों में उत्तम पाया गया है। कमरे में ताजे फूल रखें। इस कक्ष में फल आदि भी रखें, विशेषकर अनार, जो कि स्वयं में प्रजनन का प्रतीक माना गया है। इस कमरे में दर्पण ना लगाएं। यदि इस कमरे में ड्रेसिंग टेबल है तो विशेष ध्यान दें कि सोते समय आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई ना दे। यदि ऐसा हो तो शीशे को ढक कर रखें। यदि टॉयलेट इस कक्ष के साथ हो तो उसकी द्वार को सदैव बंद रखें। पति पत्नी के बाईं ओर सोएं। पलंग द्वार के एकदम सम्मुख नहीं होना चाहिए। बिस्तर बीम के नीचे नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो कम से कम ये ध्यान अवश्य रखें कि बीम बिस्तर की लंबाई की दिशा में ना हो, चौड़ाई की दिशा में हो। वैवाहिक संबंधों में सामंजस्य के लिए बीम के दोष के परिहार हेतु बीम से 2 बांसुरियां लटका दें, अन्यथा फाल्स छत के डलवाकर बीम को छिपा दें। जिन युवा कपल्स को गर्भधारण में कठिनाई आ रही है उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनका बिस्तर बीम के नीचे ना हो। अलमारी, टेबल अथवा कमरे का कोई नुकीला कोना बिस्तर की ओर भेदन ना कर रहा हो। संतान इच्छुक कपल्स के लिए सुझाव है कि उत्तर में सिर और दक्षिण में पैर करके ना सोएं। दक्षिण दिशा में सिर करके और उत्तर में पैर करके सोने से अच्छे परिणाम आते हैं। ऐसा पाया गया है कि भवन की उत्तर दिशा अगर बाधित हो तो पुत्र संतान की प्राप्ति में बाधा आती है। यदि मुख्य द्वार पर्जन्य नामक देवता के स्थान पर हो तो कन्याओं की अधिकता होती है। संतान इच्छुक दंपति गर्भ धारण तक वायव्य या उत्तर दिशा के मध्य में शयन कक्ष में निवास करें। गर्भधारण के पश्चात उन्हें दक्षिण दिशा में शयन कक्ष में स्थानांतर कर देना चाहिए। प्रसव काल यानी कि गर्भ की सुरक्षा की दृष्टि से दक्षिण दिशा या नैऋत्य कोण या शयन कक्ष अधिक सुरक्षित रहता है। तो ये था नवविवाहित दंपति को लेकर उनके शयन कक्ष को लेकर निर्णय। तो आइए बात करते हैं मेष यानी कि एरिस की। गणेश जी कहते हैं कि आज आपका दिन सामाजिक प्रवृत्तियों और मित्रों के साथ दौड़ धूप में व्यतीत होगा। इसके पीछे धन खर्च भी होगा, फिर भी सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। बुजुर्गों तथा पूजनीय व्यक्तियों को मिलना होगा। दूर रहने वाली संतान के शुभ समाचार मिलेंगे। वृषभ यानी कि टॉरस। गणेश जी के आशीर्वाद से आप नए कार्यों का प्रारंभ कर सकेंगे। नौकरी पेशा के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। इन्हें आय में वृद्धि, तरक्की मिलेगी, सरकारी लाभ मिलेगा। वहीं आज गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहेगी।
उच्च पदाधिकारियों का प्रोत्साहन आपका उत्साह बढ़ाएगा, अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। वहीं पारिवारिक जीवन में मधुरता रहेगी, सरकार की तरफ से लाभ प्राप्त होगा। मिथुन, जानकी जैमिनी। गणेश जी कहते हैं कि दिन के दौरान आज आपको कोई खुश भरा समाचार मिल सकता है। थोड़ी सी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा। शरीर में स्फूर्ति का अभाव रहेगा। परिणाम स्वरूप निर्धारित काम पूरे नहीं होंगे। मानसिक चिंता से आज थोड़ा व्यग्र अनुभव करेंगे। आपकी नौकरी व्यवसाय के स्थान पर भी सहकर्मियों का मंद प्रभाव आपको हतोत्साहित करेगा। कर्क, यानी कि कैंसर। क्रोध और नकारात्मक विचार आपकी मानसिक स्थिरता को आज धर लेंगे, जिससे आज संयम रखना बहुत जरूरी। खान पान पर ध्यान ना रखेंगे तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कुटुंब में वाद विवाद होगा। खर्च में वृद्धि होने से आर्थिक तंगी अनुभव करेंगे। नए संबंध उपधिकार बनेंगे और काम की शुरुआत अच्छी नहीं होगी। सिंह, यानी कि लियो। गणेश जी कहते हैं कि आज आपके दाम्पत्य जीवन में मामूली बात को लेकर मनमुटाव होने से जीवन साथी के साथ मनमुटाव होने की संभावना ज्यादा। पति पत्नी दोनों में से किसी का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है। परिणाम स्वरूप मन सांसारिक विषयों से अलिप्त रहेगा। व्यापारीगण भागीदारों के साथ धैर्य से काम लें। सार्वजनिक जीवन में अपयश न मिले, इसका ध्यान रखें। कन्या, यानी कि विर्गो। आज आपको हर एक मामले में अनुकूलता का अनुभव होगा। घर में सुख शांति स्थापित होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। सुखप्रद घटनाएं घटेंगी। स्वास्थ्य बना रहेगा। बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में भी सभी का सहयोग मिलेगा। स्पर्धाओं के साथ चुनौती झेलने में सफलता मिलेगी। गणेश जी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बिरला ट्रेंड्स एक कंप्लीट फैमिली शोरूम, जिथे कि जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। जेंट्स ਲਈ ਕੋਟ ਪੈਂਟ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਅਚਕਣਾ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਇੰਡੋ ਵੈਸਟਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡਰੈਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜਤੀਆਂ, ਵਨ ਫੇਅਰ ਡਰੈਸ, ਜੀਨਸ ਸੂਟਸ, लहंगा सूट, सलवार सूट, पजामी सूट मिलते हैं। बच्चों वास्ते कोट सूट, कुर्ते पजामे, प्रॉम्स, पेजर्स बिल्कुल वाजिब रेट ते। इंडिया दे बेस्ट ब्रांडा दा इको एक शोरूम। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਬਿਰਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ, ਫਗਵਾੜਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਹਰ ਆਈਟਮਸ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀ ਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੋਰ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੋਮਾਨੀ ਕਲਾਸਿਕਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਐਸੈਸਰੀਜ਼, ਕੈਮਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, कजारिया टाइल्स विच वाल एंड फ्लोर, स्पेनिश, इटालियन इंपोर्टेड वेरीफाइड टाइल्स। इस तो इलावा तुसी पाइप्स फिटिंग, PPR प्रिंस, PVC फिनोलेक्स, GI जिंदल हिसार, जलोटो फिटिंग्स एंड वाल्स बाथ वैल्यू। इस दे नाल टैप्स विच मार्क एक्वा प्लस, एक्वा, स्टील सिंका, अनुपम आदि आइटम्स ले सकते हो। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ। मोबाइल नंबर 9915575500। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला, यानी कि लिब्रा की। बौद्धिक प्रवृत्तियों और चर्चा आज अग्रिम स्थान पर रहेगी। आपकी कल्पना और सृजन शक्ति की प्रगति संतोष अनुभव करेगी। व्यर्थ वाद विवाद से बचें। गणेश जी आज आपको सलाह देते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में आज पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं रहेंगी। प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन मुलाकात सुखद रहेगी। वृश्चिक, यानी कि स्कॉर्पियो। आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मानसिक और शारीरिक अस्वस्थता का थोड़ा अनुभव करेंगे। बुजुर्गों के साथ मिलकर आज कोई नया कार्यक्रम कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से, उनकी सहमति से आज काफी तरक्की करेंगे। आपके मन को आज शांति मिलेगी। माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। आर्थिक नुकसान और सार्वजनिक जीवन में मानहानि हो सकती है। जमीन जायदाद को लेकर भी झगड़ा बढ़ सकता है। धनु, यानी कि सैजिटेरियस। आज का दिन आपके लिए मिले जुले फल लेकर आ रहा है। आज
गूढ़ रहस्यमय विद्याएं और आध्यात्मिकता का प्रभाव आप पर विशेष रूप से रहेगा। इसके अध्ययन संशोधन में भी रुचि लेंगे। आपका मन शांत और प्रसन्न थोड़ा रहेगा। भाई बहनों के साथ आज कहा सुनी हो सकती है। नए काम की शुरुआत आज के दिन में कर सकते हैं। सगे संबंधियों तथा मित्रों का साथ आपको मिलता रहेगा। आज लघु यात्रा होने की योग है। मकर, यानी कि कैप्रिकॉर्न। गणेश जी कहते हैं श्रीमत पानी आपको बहुत सी मुसीबतों से बचा सकती है, इसलिए विचार कर बोलें। कुटुंबजनों के साथ गलतफहमी पैदा होने से मानसिक रूप से अस्वस्थ अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। शेयर, सट्टा, जुआ, लॉटरी से दूर रहें। आज गृहिणियां मानसिक असंतोष की भावना अनुभव करेंगी। विद्यार्थियों का अध्ययन में मन नहीं लगेगा। कुंभ, यानी कि एक्वेरियस। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थता, ताजगीपूर्ण दिन होने के संबंध में गणेश जी बताते हैं कि आर्थिक दृष्टि से आपका दिन लाभदायी रहेगा। सगे संबंधियों तथा मित्रों के साथ मिष्ठान और सारुचिपूर्ण भोजन, आज रसवादन का आयोजन कर सकते हैं। आज आप चिंतन शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव को जान सकेंगे। सोच आज आपकी अच्छी रहेगी। मीन, यानी कि पाइसेस। गणेश जी कहते हैं कि आज आपके मन में एकाग्रता का अनुभव होगा। परिणाम स्वरूप मानसिक व्याग्रता का अनुभव करेंगे। धार्मिक कार्यों के पीछे खर्च करना पड़ेगा। वहीं स्वजनों से दूर जाना हो सकता है। कोर्ट कचहरी के कामकाज में तथा किसी जमानती होने के संबंध में खूब सावधानी बरतने की जरूरत। वाणी की असीमता आज झगड़े करवा सकती है। अल्पकालीन लाभ लेने के लिए लालच भारी पड़ेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज का आप सभी को सादर नमस्कार। This program is sponsored by Billa Trends and Uppal Bath Collection.